अरे पूनम सुन, कल सारी सहेलियों का गंगा जी में स्नान करने का प्रोग्राम है, भूल मत जाना। अरे याद है मुझे, कोई पहली बार थोड़ी ना जा रहे हैं हम लोग। जैसे लोग हर महीने किटी पार्टी करते हैं, वैसे ही हम सारी सहेलियां हर महीने कहीं ना कहीं टूर पर जाते हैं। पिछले महीने अम्बे माता मंदिर गए थे और इस महीने गंगा जी जा रहे हैं। ठीक कहा ना? वो सब तो ठीक है, मैं बस तुझे याद दिला रही हूँ, क्योंकि नियम के मुताबिक कल सबके लिए रास्ते का खाना बनाकर तुझे लेकर आना है। अब अगर तू भूल गई तो हम सबको भूखा ही रहना पड़ जाएगा। अरे बेड़ा गर्क हो जाए उस आशा का। मेरा काम बढ़ाने वाली बातें तो इससे हर दम याद रहती है। मैं तो सोच कर बैठी थी बाद में बहाना बना दूंगी, मुझे याद ही नहीं था कि इस बार खाना बनाने की बारी मेरी है। लेकिन ये कमबख्त तो पहले ही हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। अब क्या करूं, सामने से कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा। लगता है पूरी बारात का खाना बनाना ही पड़ेगा। क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या? कुछ हाँ ना जवाब देगी या ऐसी मूर्ति बनकर खड़ी रहेगी पूनम? अरे हाँ भाई, याद है, ये भी कोई भूलने वाली बात है? तुम लोग फिक्र मत करो, समय से सब लोग बस अड्डे पहुंच जाना। मैं सबका खाना लेकर बस अड्डे पर मिलूंगी। सहेलियों से मिलने के बाद पूनम घर तो आ गई थी, लेकिन अब उसे चिंता सता रही थी कि पूरे ग्रुप के लिए उसी को खाना बनाकर लेकर जाना है। अब ऐसे में क्या बना दे जो जल्दी से बन जाए। ऐसा करती हूँ, इंटरनेट पर कोई रेसिपी देख लेती हूँ कि ट्रैवलिंग के लिए फटाफट 7 लोगों का खाना कैसे बनाए। हो सकता है मेरे जैसे आलसी के लिए कोई हल्की फुल्की रेसिपी ही मिल जाए। पूनम ने अपना फोन उठाया और एक के बाद एक वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया। एक बार जो रेसिपी देखने का सिलसिला शुरू हुआ, अगले 1 डेढ़ घंटे तक पूनम बेड पर लेटे रेसिपी ही देखती रही। फिर अचानक उसकी नजर घड़ी की तरफ गई। सत्यानाश, रात के 12:30 बज गए और एक रेसिपी ढंग की नहीं मिली। बेवकूफ हूं मैं जो यूट्यूब खोल कर बैठ गई। अरे पूनम, अब सो जा, वैसे भी सुबह पूरी बारात का खाना बनाना है, उसके बाद तैयार भी होना है। कम से कम 3 बजे तो उठना पड़ेगा। अब 2.5 घंटे में तो मेरी नींद कैसे पूरी होगी, भगवान ही मालिक है। अगले दिन सुबह 3 बजे का अलार्म सेट करने के बाद पूनम सोने चली गई, लेकिन हुआ वही जिसका उसे डर था। बेचारा अलार्म 2-3 बार बज बज कर जीरो बैटरी होकर स्विच ऑफ हो गया। पूनम अपने बिस्तर पर पड़ी पड़ी खर्राटे लेती रह गई। 4:15 बजे जब उसकी नींद खुली तो घड़ी में टाइम देखकर उसके होश उड़ गए। हे भगवान, 4:15 बज गए। अब मैं नहा कर तैयार हूँ या इनका खाना बनाऊं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सब्जी बनाने का समय भी नहीं है, घर में 2 तरह का अचार रखा है, उसी से काम चल जाएगा। पूनम जल्दी जल्दी अगले 10 मिनट में नहाकर तैयार हुई और उसके बाद रसोई में जाकर सारी सहेलियों के लिए पूरियों के साथ अचार बनाकर पैक कर लिया और बस अड्डे पहुंच गई। अरे देखो आ गई पूनम, और उसके हाथ में बड़ा सा बैग भी है। इसका मतलब भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा।